जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजरी भाग 1 का अध्याय 25 श्रवण कराने जा रही हूँ। बिहारी जी ने मेरे डोसा खाने की इच्छा पूर्ण करी। आप अपनी विभिन्न पोशाक श्रृंगार से सबको लुभाते हो, फिर एक पल की सूचना दिए बिना गायब हो जाते हो। संतुष्ट करते हो मुझे स्वीकार कर मेरी सेवा, खिला देते हो मुझे डोसा, समोसा, बर्फी, लड्डू या हो मेवा। सम्मोहित करती हैं मुझे आपकी मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें। हर चीज के लिए मैं श्रेय आपको ही देती हूँ। मेहनत और योग्यता पर विचार नहीं करती हूँ। ऐसे तुम प्यारे प्रिय बिहारी जी, अनायास तुमने मुझे पागल कर दिया। बिना आपके ख्यालों के अब नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि कल की सुबह जल्द क्यों नहीं आती। एक शाम मेरी छोटी बेटी आरती मेरे साथ थी। हम दोनों मंदिर के लिए निकले ही वाले थे। मैंने उससे कहा, आज मेरा डोसा खाने का जी कर रहा है। उसने कहा, आरती ने मुझसे कहा, जैसे ही सेवा और शयन आरती हो जाएगी उसके बाद हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डोसा खा करके आएंगे। मुझे मंदिर छोड़कर वह अपने किसी काम से निकल गई। मैंने बिहारी जी को भोग लगाने के लिए भेज दिया और भोग पद गाने बैठ गई। उसके बाद मैं अपनी माला लेकर जप करने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ऋषि गोस्वामी जी आए और कहने लगे, मैंने आज डोसा मंगवाया है। आज बहुत मन कर रहा था खाने का। मैंने आपके लिए भी बचा कर रखा है। जल्दी आइए, अभी गरम गरम है, गरम गरम पा लीजिए। मुझे अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार कह रहे थे, आइए जल्दी से गरम गरम खाइए। वो ज्यादा तीखा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी जगह से मंगवाया है और अभी भी गर्म है। मैं आपकी सेवा में बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। पर अब तो भोगपद गा लिया। अब आप जप कर रही हैं या बाद में भी कर सकती हैं। पहले आइए और डोसा पाइए। मैं दंग रह गई। जब मैं वह गर्म डोसा मजे से खा रही थी, मेरी बेटी वापस आई और मंदिर में एक कोने में बैठकर मुझे गर्मा गर्म डोसा खाते देखकर अचंभित सी रह गई। उसने मुझे देखकर कहा, आपको ये डोसा कहाँ से मिला? ऋषि गोस्वामी जी ने उसे भी डोसा खिलाया। आरती मुझसे मुस्कुराते हुए बोली, माँ, बिहारी जी आपकी हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यह तो वह उस दिन प्रत्यक्ष देख रही थी कि किस तरीके से मैंने घर में उससे इच्छा करी कि मुझे डोसा खाना है, और उसने ही मुझे आश्वासन दिया कि सेवा के बाद वो मुझे डोसा खिलाने ले जाएगी। परंतु उतना इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ मैंने इच्छा करी और वहाँ बिहारी जी ने पूरा करा दिया, और वह भी अपने सेवायत गोस्वामी के द्वारा। अभी तक मैंने बिहारी जी की इतनी सारी प्रतिक्रियाएं देखी हैं, पर हर बार हर प्रतिक्रिया मुझे अत्यंत सुख और आह्लाद प्रदान करती है। बिहारी जी मुझे खुद से और कस के जैसे बांध रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगे और उसे वह मिल जाए तब वह संतुष्ट महसूस करता है। मैं तो बस सोचती हूँ और वो पूरी कर देते हैं। बिहारी जी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अगर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम भाव न बढ़ेगा तो मेरा हृदय नहीं, पाषाण कहलाएगा। वे मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं छोड़ते, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे सबके साथ ऐसा ही करते होंगे। मुझे तो बस उन लाखों भक्त जनों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रेरित किया है जिनके साथ ऐसी ही घटनाएं घटित होती होंगी।
मुझ में और उनमें बस इतना ही फर्क है कि बिहारी जी ने मुझे यह सब घटनाएं, हम दोनों की कहानी आप सबको बताने के लिए कह रखा है। ज्यादातर सब लोग ऐसी बातों को छुपाते हैं, परंतु यहाँ बिहारी जी की इच्छा है कि इन सब लीलाओं को उजागर किया जाए। उनका मेरे संग लीला करने का यह एक अनूठा तरीका है। जो मैं सोचती हूँ वही शब्द, वही भाव वे अपने चुने हुए गोस्वामियों के द्वारा कहलाकर या तो जवाब दे देते हैं या वे कार्य की पूर्ति उनके द्वारा करवा देते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो सोच के और बुद्धि के पूरी ही परे है। इसे समझ पाना, ऐसी गुत्थी को सुलझा पाना असंभव है। बस इसे तो मैं अनुभव कर रही हूँ और आप सबको श्रवण करा रही हूँ। इसमें ही आनंद है। जय बिहारी जी की।